जादुई अमन। लक्ष्मी नगर में दो बहनें अपनी माता के साथ रहती हैं। बड़ी बहन का नाम ममता और छोटी का नाम अरुषि था। वो बहुत गरीब थीं। उनकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और बड़ी बहन ममता भी माँ के साथ जाती। कुछ समय से उसकी माँ बीमार रहने लगी। अब उससे काम नहीं होता था। अब ममता अकेली ही काम पर जाने लगी। कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो दोनों बहनें अकेली रह गईं। कुछ दिनों बाद जब ममता काम पर जाने लगी तो अरुषि बोली, दीदी मैं तुम्हारे साथ काम पर जाऊंगी, मुझे अकेली मत छोड़ो, मुझे डर लगता है। छोटी डरने वाली कौन सी बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। दीदी मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब ममता अपनी छोटी बहन अरुषि को साथ लेकर जाने लगी। एक दिन ममता काम कर रही होती है कि अरुषि खेलने लगती है और खेलते खेलते उससे फूलदान टूट जाता है और मालकन और उसकी लड़की आवाज सुनकर आ जाती हैं। अरे क्या हुआ, ये आवाज कैसी है? अरे मम्मी ये देखे, इस मनहूस ने फूलदान तोड़ दिया जो पापा फ्रांस से लाए थे। क्या इतना बढ़िया गुलदान इसने तोड़ दिया? इस कुलमुई के तो मैं हाथ तोड़ दूंगी। मालकन इसको मत मारे, गलती हो गई। अरे हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाली, तुझे क्या पता ये कितना बढ़िया गुलदान था। इस नासपिटी को कल से मत लेकर आना, वरना तुझे भी आने की कोई जरूरत नहीं। मालकन माफ कर दे, आइंदा नहीं लेकर आऊंगी। अब ममता अकेली काम पर जाने लगी। एक दिन अरुषि ममता से कहने लगी, दीदी मुझे डर लगता है अकेले घर में। अरुषि मैं क्या करूं, तुझे लेकर नहीं जा सकती, वरना मालकन मुझे भी काम से निकाल देगी। छोटी फिर हम खाएंगे कहाँ से? छोटी अब तुझे दिल बड़ा करना होगा। दीदी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? दीदी मुझे माँ बहुत याद आती है, मैं माँ को याद करके रोती रहती हूँ। दीदी मुझे अपने साथ ले चलो ना। नहीं अरुषि मैं तुझे साथ नहीं ले जा सकती। अगले दिन ममता काम पर जाने के लिए उठी तो अरुषि को तेज बुखार था। अरे अरुषि मेरी बहन, तुझे तो बुखार है, अब मैं क्या करूँ? मुझे आज जाना भी जरूरी है, आज तो मालकन की लड़की का जन्मदिन है। अच्छा तू ऐसा कर, मेरे साथ चल। वो अरुषि को साथ लेकर चली जाती है। अरे इस नास पिटी को फिर से ले आई? अच्छा इसलिए लेकर आई होगी, मेरी बेटी का आज जन्मदिन की पार्टी है ना, तो कहती होगी कुछ खाने को मिल जाएगा। नहीं मालकन इसकी तबीयत खराब है इसलिए ले आई, और घर में ये अकेली थी। अच्छा अच्छा ठीक है, आज तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आइंदा इसे मत लेकर आना। लेकिन ध्यान रखना किसी चीज को ये हाथ ना लगाए। अगर इसने आज किसी चीज को हाथ लगाया तो सच में इस मनहूस के हाथ तोड़ दूंगी। अरे हाँ याद आया, तू ऐसा कर बेकरी से केक ले आ, उनका फोन आया था कि केक तैयार है, चल जा फटाफट। ममता बेकरी से केक जब घर लेकर आती है तो अरुषि घर आए दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेल रही होती है। वो भागती हुई ममता से टकरा जाती है, केक नीचे गिर जाता है। मालकन ये सब देख लेती है। अरे इस मनहूस ने ये क्या कर दिया, मेरी बेटी के जन्मदिन के केक को गिरा दिया, अब तो तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। और मालकन बुरी तरह से दोनों को पीटने लगती है। निकल जा मनहूस मेरे घर से। और ममता रानी तुझे तो मैं इस महीने की तनख्वाह नहीं दूंगी, तेरे उसी तनख्वाह के पैसों से केक आएगा। ये ले पकड़ मनहूस अपनी तनख्वाह और फटाफट से केक ले आ। जा, अब खड़ी क्या देख रही है, दफा हो यहाँ से। जी जी अच्छा मालकन, मैं लेकर आती हूँ। दोनों बहनें रोती हुई मार्केट की तरफ चल पड़ती हैं कि रास्ते में उनको एक बुढ़िया मिलती है और उनको रोता देखकर पूछती है, बेटी क्यों रो रही हो? ममता सारी बात बुढ़िया को बताती है। बेटी क्या तुम दोनों मेरे साथ रहोगी? मुझ बुढ़िया का भी कोई नहीं है, आओ मेरे साथ, मैं तुझको केक बनाकर देती हूँ। ऐसा केक बनाकर दूंगी जो पहले उन्होंने नहीं खाया होगा। सच में बूढ़ी माँ? दोनों ये सुनकर खुश हो जाती हैं। ममता और अरुषि बुढ़िया के घर चली जाती हैं। बुढ़िया कुछ ही देर में केक बनाकर ले आती है। केक दिखने में बहुत सुंदर लग रहा होता है।
ममता केक मालकिन के घर ले जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर केक है। ला फटाफट ये केक मुझे दे और तुम दोनों मुझे नजर ना आओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने नई नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया है। अब आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अब ममता और अरुषि बुढ़िया के साथ रहने लगती हैं और बुढ़िया उनको केक और दूसरी बेकरी की चीजें बनाना सिखाती है। अब ममता और अरुषि केक बनाकर बेचने लगती हैं। एक दिन ममता और अरुषि के पास केक बनाने का बड़ा ऑर्डर आ जाता है। ममता इतना बड़ा ऑर्डर लेकर परेशान हो जाती है और बुढ़िया से कहती है, बूढ़ी माँ, हम इतना बड़ा ऑर्डर कैसे तैयार करेंगे? बेटी, तू इतनी सी बात पर परेशान हो गई, तू चिंता न कर। बुढ़िया उठकर कमरे में जाती है और उनको एक अवन देती है। ये ले अवन, इसमें केक बना, ये झटपट केक बना देगा, ये जादुई अवन है। बूढ़ी माँ, सच में? फिर तो हम आज से बड़े ऑर्डर ही लेंगे और एक बड़ी सी बेकरी बनाएंगे जो इस शहर की सबसे बड़ी बेकरी होगी। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं। अब दोनों बहनें मिलकर उस अवन से केक बनाती हैं। अवन बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट से केक झटपट तैयार कर देता है। अब उनके पास बहुत सारा रुपया आ जाता है और वो एक बहुत बड़ी बेकरी बनाती हैं, जहां सुंदर और स्वादिष्ट केक और बेकरी की दूसरी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अब उनकी पूरे शहर में चर्चा होने लगती है। दूसरों शहरों के लोग भी दूर दूर से आकर उनकी बेकरी से केक और दूसरी चीजें ऑर्डर करते हैं और दोनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं।